हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरिलेशन एनालिसिस या कोरिलेशन फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था स्कैटर डायग्राम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि स्कैटर डायग्राम का यूज हम लोग करते हैं दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को समझने के लिए कि दो वेरिएबल के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है, पॉजिटिव कनेक्शन है या नेगेटिव कनेक्शन है, उसको हम कोरिलेशन भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। तो स्कैटर डायग्राम से ये समझ में आता है। बट स्कैटर डायग्राम का अगला जो स्टेप है वो है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस में हमें ये तो पता चलता ही है कि इसके इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वो रिलेशन कितना स्ट्रांग है। बेसिकली रिलेशन के बीच का स्ट्रेंथ समझ में आता है कि स्ट्रेंथ टूटने वाला है या बहुत ही मजबूत स्ट्रेंथ है। तो कोरिलेशन एनालिसिस की हम लोग बात करें, उसके लिए कोरिलेशन क्या कहता है कि कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। सो बेसिकली दो वेरिएबल के बीच का स्ट्रेंथ समझने के लिए हम कोरिलेशन एनालिसिस को सीखते हैं। इस वीडियो में मैं मिनी टैप में आपको करके दिखाऊंगा और ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये चीज को एनालिसिस को किया जा सकता है। सो कोरिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले जो आपको फॉर्मूले में ये डिसाइड करना है, जैसा कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डिसाइड करते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जो दो वेरिएबल है वो आपस में उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक के लिए दूसरा वेरिएबल गिल्टी नहीं है। ठीक है। तो यहां पर भी हम यही सीख रहे हैं कि वी आर टेस्टिंग अ क्लेम दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। तो ये पहला हमारा फंडामेंटल होता है। नो कोरिलेशन को समझने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले को समझना जरूरी है। हालांकि फॉर्मूला समझना इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है क्योंकि मैं मिनी टैप पे सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके पास मिनी टैप नहीं है, आप एक्सेल पे निकालना चाहते हो, तो आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है। तो बेसिकली अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन क्या कहता है? कोरिलेशन को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, जिसको इस तरीके से स्मॉल p या इसे रो बोलते हैं से डिनोट किया जाता है। इसकी जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की, -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। सो -1 का मतलब हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू आती है -1, इसका मतलब इन दोनों के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अगर -1 आती है, तो मतलब अगर आपने इसको कम किया तो वो ऊपर होगा, अगर आपने उसको कम किया तो ये ऊपर होगा। तो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट +1 का मतलब हो गया दोनों के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप एक को बढ़ाओगे तो उसके परपेंडिकुलर वो भी बढ़ेगा, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी उतना ही बढ़ेगा। तो यानी कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। और जीरो आती वैल्यू तो कोई कोरिलेशन नहीं है, बट इसके बीच में भी आता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने का? रो इज इक्वल टू सिग्मा। यहां पर आपने क्या करना है, एक्स आई, आई का मतलब है यहाँ पर एक्स की जितनी भी वैल्यू है। मान लीजिए आपने 10 वैल्यू ली है एक्स की और 10 वैल्यू ली है वाई की। सो सबसे पहले आपने उसका मीन निकाल लिया एक्स का और वाई का मीन निकाल लिया, जिसको हम एक्स बार वाई बार बोलते हैं। अब एक्स आई का मतलब हो गया, पहले x1 माइनस एक्स बार करेंगे, प्लस x2 माइनस एक्स बार करेंगे, फिर प्लस x3 माइनस एक्स बार करेंगे, x4 माइनस एक्स बार करेंगे। इस तरीके से करते करते और y में भी y1 माइनस वाई बार, y2 माइनस वाई बार, इस पूरे को आप रिपीट करेंगे। डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कहता है सेम फीलिंग, सेम आपको फॉर्मूला नीचे भी करना है। x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, एंड देन मल्टीप्लाई बाई y1 माइनस वाई बार, y2 माइनस वाई बार और दोनों का स्क्वायर। इसको आप जब करोगे फॉर्मूले को, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो यही निकलेगी, -1 से लेकर +1 के बीच में। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या बोलता है, दोनों के बीच का स्ट्रेंथ कितना है। ओके। चलिए एक फॉर्मूले के एक ट्रायल की सहायता से समझते हैं कि कैसे ये निकाला जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये टेबल आप देखिए। जैसा मैंने बोला, अगर वैल्यू 1 आती है +1, तो इन दोनों के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव। और अगर वैल्यू आती है -1, तो इन दोनों के बीच में परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन जैसे जैसे रीडिंग कम होती जाती है, जैसे 0.9, 0.8, 0.7, मान लीजिए मेरी वैल्यू 0.5 के आसपास आती है, तो इसका मतलब है फेयर और मॉडरेट कोरिलेशन है। अगर यही वैल्यू माइनस में 0.5 आती है तो फेयर और मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर वैल्यू 0 आती है तो नो कोरिलेशन, नादर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव
लेकिन अगर 0.1 आती है प्लस में तो वेरी पुअर वेरी वीक, या माइनस में आती है 0.1 तो वेरी पुअर वेरी वीक। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं, फिर समझते हैं कि जो ये चीज मैं कह रहा हूँ वैल्यू ये कैसे निकल के आती है। तो मान लीजिए हमें एक कास्टिंग प्लांट है, वहां पे कुछ टेस्ट करना है। सो वी वांट टू असेस इन अ कास्टिंग प्लांट द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइड्रोजन कंटेंट एंड द पोरोसिटी ऑफ अलॉय स्टील कास्टिंग। तो हमारे पास अलॉय स्टील कास्टिंग बनती है जिसमें हाइड्रोजन के कंटेंट का पोरोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखना है। इन दोनों वेरिएबल का कोई फर्क है क्या, कोई इन दोनों के बीच रिलेशन है, ये देखना चाहते हैं। So we collect a random sample of 15 castings and measure the following properties of each casting: hydrogen content and porosity. तो 15 के 15 कास्टिंग का हाइड्रोजन कंटेंट चेक किया और पोरोसिटी चेक करी। ठीक है, इसके लिए हम पियर्सन कोरिलेशन एग्जांपल को चेक करेंगे कि दोनों के बीच में स्ट्रेंथ क्या है और दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, या कौन से डायरेक्शन में अगर है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को मिनी टैब पे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों मिनी टैब पे हम लोग चलते हैं। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा डाटा ले लेता हूं जो मुझे टेस्ट करना है। तो मेरे पास हाइड्रोजन एंड पोरोसिटी का 15 डेटा अवेलेबल है, इसको मैं यहां पर पेस्ट करूंगा मिनीटैब की वर्कशीट में। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टैट पे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे -1 एंड 1 की वैल्यू लिखी हुई है। कोरिलेशन क्या कहता है? मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इस पे क्लिक करेंगे। वेरिएबल्स अपने क्या है? हाइड्रोजन एंड पोरोसिटी। रिजल्ट में पेयर वाइज कोरिलेशन टेबल पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर मेथड की बात करें ऑलरेडी पियर्सन कोरिलेशन सेलेक्टेड है। ओके करेंगे, और इसको ओके करने के बाद अपने को एक ग्राफ आएगा और एक वैल्यू निकल के आएगी। तो वेट करते हैं ग्राफ एंड वैल्यू के लिए। तब तक दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो आपको देख के कुछ लग रहा है कि ये इस तरीके से लाइन बन रहा है। सो एक कोरिलेशन दिख रहा है लीनियर, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये टोटली पॉजिटिव नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो कोरिलेशन वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.546। ना वापस चलते हैं। 0.546 पे मैंने क्या आपको बोला था? 0.546 था। दिस 0.546 फेयर और मॉडरेट कोरिलेशन, बस पॉजिटिव में है। ठीक है, सो 0.546 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए फेयर या मॉडरेट कोरिलेशन। ओके, फिर से चलते हैं। तो यहां पे मेरा वैल्यू हो गया 0.546, दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉसिबल पॉजिटिव, इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और ग्राफ में भी ये चीज हमें दिख रही है कि इतना स्ट्रांग कोरिलेशन नहीं है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरी जो पी वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू भी क्या कहती है? पी वैल्यू आ रही है 0.035, यानी कि 0.5 से ये कम है। अगर 0.5 से पी वैल्यू कम होती है तो इस केस में हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या होता है? एचओ में क्या लिखते हैं? इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कम आ रही है इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो रिलेशन है, लेकिन कितना है वो मुझे ये ग्राफ बता रहा है कि पॉजिटिव है, और ये फॉर्मूले का वैल्यू मुझे बता रहा है 0.546। कितना है? बहुत स्ट्रांग नहीं है, सो है, मिड में है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कोरिलेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर आप मिनी टैब पे इसको ट्राई करना चाहते हो तो मिनी टैब का ट्रायल वर्जन आता है, डायरेक्टली मिनी टैब गूगल पे सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। 1 महीने का स्टूडेंट वर्जन ट्रायल रहता है। आप उस पर जाइए, इस फॉर्मूले को यूज करिए, ड्रॉ करिए, और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको ये वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन समझ में आया या नहीं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करके ऑल दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन का तुरंत आइडिया मिल जाए। ठीक है, चलिए, गुड डे, गुड बाय।